वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है एपीआर भरने का प्रोसेस शुरू है और 31 जुलाई यानी अंतिम जुलाई तक सभी शिक्षक साथियों की एपीआर, जो भी शैक्षिक स्टाफ है मंत्रालय को छोड़ करके, उनकी एपीआर भरी जानी है। लेकिन कुछ लोगों की समस्या आ रही है कि एपीआर भरते समय पोस्टिंग प्लेस और पोस्ट शो नहीं हो रही है और जिस कारण से वो एपीआर नहीं भर पा रहे हैं। तो उसका क्या समाधान होगा? तो सबसे पहले तो आपको जैसे भी आपका साला दर्पण जो प्रपत्र 10 है वो लॉक किया होगा, तो आपको सीबी ऑफिस से संपर्क करके उसको अनलॉक करवाना है। सबसे पहला काम तो आपको प्रपत्र 10 अनलॉक करवाना है, क्योंकि जो भी पोस्टिंग प्लेस वगैरह की एंट्री होगी वो प्रपत्र 10 में होगी और उसी के आधार पर साला दर्पण पे डाटा है वो शो होता है। तो सबसे पहले तो आपको सीबी ऑफिस पे संपर्क करके, या मान लो अधीनस्थ विद्यालय तो और पीओ में अगर लॉग इन ऑप्शन है तो अनलॉक का तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भी ऑप्शन है वो सीबीओ कार्यालय में ही है। तो वहाँ से आपको ये प्रपत्र 10 है वो अनलॉक करवाना है। उसके बाद साला दर्पण स्कूल लॉगिन में जाने के बाद में जो कार्मिक वाला टैब है उसमें कार्मिक विस्तृत प्रविष्टि प्रपत्र 10 इस पर आपको क्लिक करना है और उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है जिस कार्मिक के आप डिटेल्स है वो अपडेट करना चाहते हैं। और नीचे जो आपके सामने नाम के सामने जो एक्शन बटन आएगा उस पर क्लिक फॉर फॉर्म एंट्री एंड एडिट पे क्लिक करना है। तो आपके जो प्रपत्र 10 है उसमें एक एक कॉलम आएगा, तो उसमें जो चौथे नंबर का कॉलम है वो सेवा का कॉलम है, यानी सर्विस डिटेल वाला है। उस कॉलम में जाकर के सेवा विवरण में पोस्ट और पोस्टिंग प्लेस खाली शो हो रहे होंगे। तभी आपकी ये समस्या आ रही है एपीआर की। तो उनको आपको एडिट बटन उसके सामने दिया, उसमें आपको फीड करना है कि वर्तमान आपकी पोस्टिंग प्लेस और पोस्ट कौन सी है, अध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापक है, व्याख्याता वगैरह जो भी पोस्ट है, और पोस्टिंग प्लेस का आपको विवरण है वो उसमें रखना है। उसके बाद में उस विवरण को भर करके आपको सेव कर देना है। अब कई लोगों को समस्या क्यों आ रही है, तो उसका भी यहाँ कारण जो है, एक कारण तो ये है कि यदि आपका विद्यालय क्रमोन्नत होने के कारण आप सरप्लस हो गए हैं और इस वजह से पोस्ट और पोस्टिंग प्लेस जब से विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है तब से खाली शो हो रहे हैं। कई लोगों के साथ में ये हुआ है कि उनका विद्यालय क्रमोन्नत हो गया तो उस कारण से वो सरप्लस हो गए, तो उनकी पोस्ट है वो वैकेंट बोल रही है, तो उनका साला दर्पण प्रपत्र 10 है वो उसमें पोस्टिंग प्लेस और पोस्ट है वो खाली आ रही है और इस कारण से ये समस्या आ रही है। तो आपको इस सेवा विवरण में वही डिटेल बनी है जो आपकी वर्तमान पोस्टिंग प्लेस है और पोस्ट है, वो सारी बनने के बाद में आप अच्छी तरह से पूरा प्रपत्र 10 है वो चेक कर लें। उसके बाद में उसको विवरण को लॉक करें और आपको अपने पीओ से उसको वेरीफाई करवा लें। और वेरीफाई करने के बाद में निर्धारित अवधि के बाद में आप सोचेंगे कि आज आपने प्रपत्र 10 अपडेट किया और आप आधे घंटे बाद भी वो काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सामान्य रूप से साला दर्पण पे जो भी मॉड्यूल है उनमें आज आप अपडेट करेंगे तो वो अपडेशन है अगले दिन से होता है। कई बार मेरे पास भी कई साथियों के फ़ोन आते हैं कि जो भी चीज़ है, जैसे कार्यग्रहण कर लिया या मान लो किसी ने कार्मिक ने या ट्रांसफ़र होकर गया उसने कार्यग्रहण कर लिया साला दर्पण पे ऑनलाइन, लेकिन उसका नाम है वो अटेंडेंस में नहीं आ रहा है, तो आपको कम से कम एक दिन का इंतजार करना है। यानी आज जैसे आपको ये भी अपडेट करते हैं तो कल आपका नाम शो हो जाएगा। तो प्रपत्र 10 में भी अगर आप आज अपडेट कर लेते हैं तो आपके कल वो प्रपत्र 10 है पूरी अच्छी तरीके से आपके सारे डिटेल्स शो हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि निर्धारित अवधि का मतलब है कि लगभग दूसरे दिन ये सारा अपडेट हो जाता है। चाहे आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका नाम शो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप अगले दिन को ओपन करेंगे साला दर्पण तो वहाँ आपका नाम है वो शो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा करने के बाद में आप अपनी एपीआर है वो आराम से भर पाएंगे। एपीआर किस तरीके से भरनी है उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो इस साल भी बना रखा है, पहले भी वीडियो बना रखे हैं। और एपीआर में रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होंगे या रिव्यूइंग ऑफिसर कौन होंगे उसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। अगर आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जल्दी मैं वीडियो लेवल पे या जो पीओ लेवल पे किस तरीके से एपीआर को फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करना है, कंफर्म करना है, वो भी मैं पिछले साल वीडियो बना चुका हूँ। इस साल का भी वीडियो मैं 1-2 दिन में बना दूंगा। तो ये थी पूरी महत्वपूर्ण जानकारी एपीआर के संबंध में कि एपीआर के संबंध में आपके भी अगर समस्या आ रही है खास करके पोस्ट से संबंधित, तो आपको किस तरीके से ये काम करना है। तो पोस्टिंग प्लेस और पोस्ट आपकी शो नहीं हो रही है, तो मैंने जो भी प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी साला दर्पण से संबंधित और एपीआर से संबंधित। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। वीडियो अगर अच्छा और उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।